स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी। आज कल अपन ने एक चैप्टर पूरा किया था जिसका नाम था डेटा स्ट्रक्चर। कल अपना ये एक टॉपिक कंप्यूटर की क्लास का 12th क्लास के लिए है। बेसिकली ये 12th क्लास के लिए रिवीजन क्लासेज हैं। इसके अंदर अपना एक चैप्टर कंप्लीट होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किसकी, सेकेंड चैप्टर की, एरे की। एरे की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं ये कंफर्म मान लेता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। देन आज अपन बात कर रहे हैं इसकी। अब सो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेकंड चैप्टर है ये एरे। एरे जैसे कि अपन बात कर रहे हैं एरे के बारे में, तो कल अपन ने बात करा था डेटा के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने डेटा क्या बताया था, ये जो पार्टिकल्स थे अपने पास, इनका जो संग्रहण है, संग्रहण करके अपने पास एक बड़ा पार्टिकल तैयार हो जाता है। ठीक है, उसको मैंने बताया था डेटा, यानी इट इज ए इंफॉर्मेशन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो क्या कहलाता है, आपका डेटा। आज अपन बात कर रहे हैं एरे की। अब देखो एरे के अंदर क्या होता है, इन पार्टिकल्स की जो रेंज होती है, इन पार्टिकल, इस पूरे पार्टिकल की जो रेंज होती है, या इसको मैं बोल सकता हूँ इस डेटा की जो रेंज होती है, उसका जो कलेक्शन है, उसका जो कलेक्शन बोलता हूँ, वो इंग्लिश हिंदी के अंदर लिखता हूँ, उसका जो संग्रहण है वो क्या कहलाता है, आपका एरे। कुछ समझ में आया आपके। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, डेटा तत्वों का जो रेंज होती है, यानी रेंज का मतलब हिंदी के अंदर मैं बात करूँ तो परिमिति, परिमिति क्रम, वो क्या कहलाता है, उनका एरे कहलाता है वो। ठीक है, इसको आप नोट करो, देन मैं आगे आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। तो आप लोगों ने नोट कर लिया इसके बारे में। अब देखो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपको एरे की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा की रेंज को निर्धारित करना क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। डेफिनेशन नोट कीजिए इसकी। डाटा तत्वों की रेंज निर्धारित करना तथा उनको एक क्रम में व्यवस्थित रखना ही क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। एरे कहलाता है। समझ में आया कुछ आपके। डेटा तत्वों की रेंज निर्धारित करना, कोई भी डेटा तत्व है आपके पास, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इसकी रेंज मैंने बता दी कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये एक फिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से उसको निर्धारित करना तथा उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना। अब ये जो एक ब्लैक कलर का मार्कर है, इसको मैं रेड के साथ रख दूँ, ब्लू के साथ रख दूँ, तो क्या वो एक रेंज है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए इस तत्व को अपन एक जगह व्यवस्थित कर दें, इनको व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। आप लोगों ने आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देन फिर मैं आगे चलता हूँ आपको। यहाँ पर क्रम का क्या मीनिंग है। क्रम, क्रम का मतलब होता है डेटा को एक निर्धारित रूप में व्यवस्थित करना। व्यवस्थित रखना, डेटा का यहाँ पर मीनिंग, या सॉरी, क्रम का यहाँ पर मीनिंग है डेटा को एक निर्धारित रूप में व्यवस्थित रखना। फॉर एग्जाम्पल, यदि डेटा है मेरे पास, कुछ डिजिट्स का डेटा है 1 2 3, तो वो जो डेटा है अपना, वो 1 2 3 की फॉर्म में ही आएगा, चेंज नहीं हो सकता। यदि ABC चल रहा है मेरा डेटा, तो वो ABC की फॉर्म में ही आएगा। यदि मेरा चल रहा है 1 A1 B1 C1 D1 E2, तो है अल्फ़ाबेट और ये जो डिजिट्स हैं इनके क्रम में ही चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एरे क्या होता है। अब अपन आगे बात करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने ये सभी। आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करते हैं।
अब देखो एरे के टाइप्स ऑफ एरे। एरे कितने टाइप्स का है मैंने आपको पढ़ाया भी है, देन आप लोगों को पता भी है कि एरे कितने टाइप्स का होता है। एरे होता है 2 टाइप्स का। पहला होता है 1D एरे, दूसरा होता है 2D एरे। नोट करो इसे आप। एरे होता है 2 टाइप्स का, एक तो 1D एरे, दूसरा होता है 2D एरे। डी का मतलब जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरे, देन एरे। डी का मतलब यहाँ पर डायमेंशन से है, डायमेंशन। इसे नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लिया आपने? ये आगे बताता हूँ। अब अपन बात करेंगे 1D एरे की। 1D एरे क्या होता है, नोट करना, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, देन इसके बारे में नोट्स बना रहा हूँ आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1D एरे। 1D एरे, 1D एरे का क्या मीनिंग होता है, जिसके अंदर आइटमों की एक ऐसी सूची जिसके अंदर केवल और केवल एक सबस्क्रिप्ट काम में आती है। आइटम बोल दो या इसको बोल दो डेटा की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल एक सब स्क्रिप्ट काम में आती है, क्या कहलाता है, 1D एरे कहलाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, सब स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है। सब स्क्रिप्ट का मीनिंग ये होता है, यदि अल्फ़ाबेट आ रहा है तो केवल अल्फ़ाबेट ही आएगा, यदि या तो रो आ रही है या फिर कॉलम आ रहा है, ठीक है, या तो रो आएगी या फिर कॉलम आएगा, दोनों में से एक चीज़ आएगी, दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इसका इस तरीके से, ये रो आएगी, ये क्या है अपना, ये कॉलम है, या फिर ये कॉलम आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। आपने मैट्रिक्स पढ़ी है 10th क्लास के अंदर, मैट्रिक्स का एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैं बोल दूँ ये तो कॉलम हो गया अपने और ये रो होती है, तो दोनों एक साथ आ गए ना, इसलिए मैट्रिक्स कहते हैं अपन। लेकिन 1D एरे के अंदर क्या होगा, या तो ये कॉलम आएगा या फिर रो आएगी, दोनों में से एक चीज आएगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नोट कर लो आप इसे, देन आगे बताता हूं मैं इसका। आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बताते हैं इसका सिंटैक्स की बात करता हूं मैं इसके अंदर। देखो क्या आता है, सिंटैक्स बोल दो इसको, टाइप, वेरिएबल, और यहां पर आएगा आपका डेटा की साइज, ठीक है, या तो टाइप आएगा, वेरिएबल आएगा और फिर ये आएगा, फिर डेटा एंड साइज आएगी। आपको अच्छी तरह नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, टाइप, वेरिएबल, डाटा, साइज। इस साइज के अंदर, इस साइज में यहाँ पर जो साइज है, या तो रो आएगी यहाँ पर, या फिर यहाँ आएगा आपके कॉलम, ठीक है, या तो रो आएगी या कॉलम आएगा, और ये सेम ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है। ये 1D एरे का अपने पास सिंटैक्स हो गया। इसके द्वारा ही हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई 1D एरे है, 2D एरे। 1D एरे के अंदर हमेशा या तो रो आएगी या फिर कॉलम आएगा, इसके अलावा दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, देन आगे मैं बताता हूँ। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये। एग्जाम्पल देखो इसका 1D एरे का किस तरीके से एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। इंटीजर ले लिया मैंने, ये क्या है, डेटा टाइप है ये,
डेटा टाइप है, इंट ले लिया, उसके बाद में ग्रुप लिख दिया मैंने। ग्रुप क्या है? डेटा का जो नाम होता है, ये जो है इसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने इसको ग्रुप नाम दे दिया, ग्रुप भी हो सकता है किसी का और कुछ भी नाम, राधा भी हो सकता है। ये अपने यूजर के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया जाता है ये, ठीक है। तो मैंने ग्रुप ले लिया। अब मेरे को देखो क्या करना है, यदि मैं कंपेयर करता हूँ इससे, इंट डेटा टाइप का नाम, ग्रुप ये वेरिएबल का नेम हो गया, डेटा, अब इसकी साइज मेरे को डिक्लेयर करनी है, तो साइज किसके कैसे दूंगा मैं, ये 10, यदि 10 दे दो, या 10 की जगह मैं 5 देना चाहता हूँ, क्योंकि 10 देने से क्या है वो बड़ा हो जाएगा इसलिए। अब ये जो 5 है वो या तो रो होगी या फिर कॉलम होगा, वो डिपेंड करेगा यूजर के ऊपर, उसको इजीली कैसे रहता है। मैं नीचे वाला साफ कर देता हूँ, देन उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये देखो ये 5 है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो 5 कॉलम बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, या तो ये कॉलम हो गया अपने पास, इसको मैंने दे दिया कॉलम फर्स्ट, या फिर मैं इसको रो दे देता हूँ, 1 2 3 4, ये रो हो गई यहाँ पर, ठीक है, R1। अब देखो कैसे, 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4, या तो रो होगा या फिर कॉलम होगा। ये इसका 1D एरे का एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिंटेक्स है वो इसका याद जरूर कर लेना, एग्जाम के अंदर जो आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्जाम के अंदर। क्या आता है, एरे को परिभाषित कीजिए, एरे को परिभाषित कीजिए तथा इसके रूपों को समझाइए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर क्या होगा, 1D एरे 2D एरे दोनों को अपन को समझाना है। जो एरे होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो या कॉलम का जो समूह होता है उसको कहते हैं अपन एरे। पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या बताया था मैंने अभी आपको, डेटा का जो डेटा की रेंज होती है उसको व्यवस्थित क्रम के अंदर रखना तथा उसको क्रम वाइज उसको व्यवस्थित करना, क्या कहलाता है, अपना एरे कहलाता है। एरे को परिभाषित कीजिए तथा इसको इसके रूपों को समझाइए। ये 1D एरे यहाँ पे समाप्त होता है। 2D एरे की बात करता हूँ मैं अब आपसे, इसको नोट कर लिया होगा, नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं, 2D एरे की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है अपने पास 2D एरे। 2D एरे के अंदर क्या होता है, मैंने 1D एरे के अंदर बताया या तो एक रो होगी या फिर एक कॉलम होगा। 2D एरे के अंदर इट इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यह रो और कॉलम का समूह होता है। इसके अंदर रो भी आएगी और कॉलम भी आएगा, दोनों ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। डेफिनेशन में आपको यही चीज लिखनी है। आगे चलते हैं, आगे देखो, इसके सिंटैक्स की बात करते हैं अपन। सिंटैक्स की बात कर रहे हैं अपन, सिंटैक्स। उसके अंदर देखो अपन ने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था टाइप, यहाँ लिखा था वेरिएबल, यहाँ लिखा था मैंने डेटा का नाम, नेम डेटा, और यहाँ उसकी साइज। वहाँ साइज केवल मैंने एक लिखी थी क्योंकि वहाँ पर या तो रो आएगी या फिर कॉलम आएगा। यहाँ पर साइज 1 और साइज 2, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिंटैक्स। एक एक नंबर में आता है, एक एक नंबर के अंदर आएगा ये आपका पूरा का पूरा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे उठ के आता ही है। नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं, आप लोगों ने आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइप वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल नाम, यहाँ साइज 1, यहाँ साइज 2, ओके।
अब देखो साइज 1 और साइज 2 में क्या आएगा, टाइप वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी आ सकता है, साइज में या तो रो आएगा या फिर कॉलम आएगा दोनों ही। और एक चीज़ का ध्यान रखना आप सभी, रो है वो फर्स्ट आएगा, कॉलम है वो सेकंड आएगा, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, रो पहले आएगा कॉलम बाद में आएगा। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे एक इंटीजर ले लिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एप्पल ले लिया। अब देखो रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 3, इस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब देखो कैसे मैट्रिक्स बनेगी इस चीज, आगे अपन बात कर रहे हैं इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। इस तरीके से कॉलम कितना है 3, 1 2 3 हो गया ये, लेकिन अपन यहाँ पर ऐसे लेंगे, देन इस तरीके से ये कॉलम हो जाएगा और ये आपके ये कॉलम हो गया और ये रो हो गई। रो कितनी है मेरे पास 2, तो रो 1 एंड रो 2 हो गया, सॉरी यहाँ से रहेंगे, ये रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गया, ठीक है। अब कॉलम चाहिए, यहाँ तक मैंने लिखा कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम चाहिए थे मेरे को, 1 2 3 हो गया, ये C1 ये C2 ये C3, अच्छा ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये R1 और ये R2, ठीक है, ये R1 हो गई, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया अपने पास। अब क्या बोल रहा है इसने, यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका 0 और 0, 0 1 2 3, यहाँ पर होगा अपने पास 0 1 0 और 1, ठीक है, ये 2 रो हो गई मेरे पास और ये 3 कॉलम हो गए। 0 0 यहाँ पर क्या आएगा, पहले रो आएगी मेरे पास 0 और 1, फिर 0 रो और 2 कॉलम, 0 और 2, इसी तरीके से ये 1 एंड 1, 1 एंड 2 और 1 एंड 3, इस तरीके से ये मैट्रिक्स है वो अपन तैयार हो गए। 2 एंड 3 की जो मैट्रिक्स है वो अपने पास रेडी हो गई। ये 2D एरे होता है, इतना ही पूछेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको इसके अंदर इसका सिंटैक्स याद करना, ठीक है। सिंटैक्स मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पहले 1D एरे का बता देता हूँ। ये 1D एरे के अंदर क्या होता है, टाइप वेरिएबल, यहाँ पर नेम, यहाँ पर आता है साइज, ठीक है। अब मैं 2D एरे की बात करता हूँ। 2D एरे में क्या होता है, यहाँ होता है टाइप, यहाँ होता है वेरिएबल, यहाँ होता है इसका नेम और यहाँ पर आता है साइज 1, सॉरी यहाँ आता है साइज 2। ये 1D एरे 2D एरे का जो टॉपिक है अपने पास में सेकंड चैप्टर का, जो एक छोटा सा टॉपिक था एरे, वो अपना कंप्लीट हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा 1D एरे का सिंटेक्स बताइए एंड 2D एरे का सिंटेक्स बताइए, या 1D एरे क्या होता है 2D एरे, या डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा एरे क्या होता है, एरे को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए। तो आपको इसके बारे में इसका जो सिंटेक्स है वो बताना है, 1D एरे का बताना है, 2D एरे का बताना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर 101% आएगा। यदि मेरे अकॉर्डिंग आपने काम कर लिया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 56 का पेपर है, ये मानो 50+ श्योर है मेरे अकॉर्डिंग, यदि आपने काम कर लिया तो, ठीक है। अपन आगे चलते हैं।